गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई। गुड इवनिंग जी। सही सलामत हो सारे? स्नेहा तो गुस्से में लग रही है। नहीं। हाँ जी। बोलो जी, पहले वाला। हम्म। सारे ही वर्ग होएगा। सेकेंडरी सेकेंडरी है, और आइसो आइसो है। लो जी। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, और ये भाई सब आइसो ब्यूटाइल है। आइसो ब्यूटाइल में ये बताया था ना आपको, कॉर्नर पे चलने चाहिए। और आइसो का फ्री वैलेंट कार्बन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, लेकिन जिसका नाम ही सेकेंडरी ब्यूटाइल हो, उसका फ्री वैलेंट कार्बन तो सेकेंडरी होएगा ना ऑलवेज। जिसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल हो, उसका कार्बन प्राइमरी कैसे हो सकता है मुझे बताएं। लेकिन आइसो के लिए आइसो की कंडीशन ओ भी होना जरूरी है। और आइसो से क्या कंडीशन है? टू मिथाइल ग्रुप्स आर आइसो। आइसो मतलब सेम। बोलो भाई। हाँ भाई, एक मैंने आपको भेज दिया था, एक दो करेक्शन थे इसमें, तो वो आपने देख ही लिए होंगे। एक्चुअल में वो आपको पता है, पिछली बार भी तनवीर ने मुझे भेजे थे। वही वही मैंने आपको वापस भेज दिए थे। गलत थे एक दो, मैंने सुधार दिए थे बच्चों को। कलेक्टिवली नहीं लिखा था। मैं इसका नाम वापस लिख देता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। चेक करना अपनी कॉपीज में, बोलना नहीं, सुनना है सिर्फ। गुड लिसनर। 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, देन हेक्सा, एंड 1 आई। हाँ भाई, सांची को प्रॉब्लम भी हो गई। बच्चे, इसका तो एफएमएस भी तो बताया था ना, इसका तो सफिक्स ही नहीं है ना, इसका तो बेचारे का प्रीफिक्स है इस दुनिया में। मार्केट में इनकी इज्जत ही नहीं है कोई। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाई एजो, मिथोक्सी, थोक्सी, प्रोपोक्सी, फिनोक्सी, इनकी बेचारे की कोई इज्जत ही नहीं है, तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट है। और तुमने शायद ध्यान नहीं दिया। क्लियर ना? तुमने ध्यान ही नहीं दिया, और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा फोकस करना है, मैं धीरे धीरे इसको बड़ा करता चला जाता हूँ। हे सांची। हे हे सांची। हे सांची। ये क्या है? इससे बड़ा करूंगा स्क्रीन से बाहर हो जाएगा, और दिमाग से बाहर तुम ऑलरेडी कर चुकी हो इसको। ऐसा मत करो। हे सांची। नहीं, अरे हैं, लेकिन जिनका मार्केट में कोई सफिक्स ही नहीं है, उनको तो लिखना ही आगे पड़ेगा, तो वो एफएमएस की तरह डील होंगे। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल एंड सब्स्टिट्यूएंट। इनको सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट डील करते हैं हम लोग। ठीक है जी। अब ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। अल्फाबेटिकली 5 ब्रोमो पहले आएगा, 4 पे मिथोक्सी बाद में आएगा। देन हेग हेक्सा की जगह हेक्स लिखोगे, और 1 इन हो जाएगा। या 1 एक्सिन लिख के प्रे करो, 1 एक्सिन। हे सांची। चलो। अब इसके अंदर आपको पता है, नोमेनक्लेचर में ये ब्रोमो भी है, नाइट्रो भी है, मिथाइल भी है, और ये कहीं ना कहीं आपका एल्केन टाइप का है। तो नंबर 1 इसको दे दो, नंबर 2 इसको दे दो, नंबर 3 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, 6 इसको दे दो। जब मैं इसको हाईलाइट करूंगा चेन को, तो बाकी जितने बच गए वो बेचारे सारे के सारे सब्सटीट्यूएंट है। बस आपको देखना है कि अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखना है, ब्रोमो। तो आपको 2 ब्रोमो लिखना है। फिर आपको लिखना है मिथाइल, MNOPABCDEFGHIJ KLMNMNMNMN, मतलब मिथाइल एंड देन नाइट्रो। चाहो तो आप अपनी कॉपी में अल्फाबेट्स लिख सकते हो। हाँ जी, अर्जुन सर बोले। हाँ, ट्राई का टी नहीं कंसिडर होता है महान आत्मा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राई डाई के टी और डी ये कंसिडर ना होकर मिथाइल का एम ही कंसिडर होता है। क्लियर? थोड़ा भूलते जल्दी हो आप लोग। तो ये मेरे पास 2 पे ब्रोमो हो गया, देन 2 पे नाइट्रो, तो लेकिन लिखना मुझे मिथाइल पहले पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 3 3 5 ट्राई मिथाइल
and then 2 nitro. Total number of carbons are 6 hexane. अगर आपके बीच में कंफ्यूजन हो, जैसे अर्जुन ने पूछा, सांची ने पूछा, वैसे पूछे जा सकते हैं। आस्था बोलेगी। हाँ भाई, आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि चेन तो आपको उसी की लेनी पड़ेगी जिसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, और नंबरिंग भी फिक्स हो चुकी है। 1 करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। डबल से इसलिए किया है क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। दोनों ही पहले नंबर पे आ रहे हैं ना। अगर ऊपर से करूं तो पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इधर से पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। क्यों भी महान लोगों। चलो, तो अब जिनको नंबर नहीं मिला वो ये बेचारे हैं। तो अब आप डबल थ्री डाइमिथाइल से पहले डाइक्लोरो मिथाइल, इस पूरे का नाम अगर आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो बहुत बुरी बात। कल आपको बताया था इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम क्लोरोमिथाइल है, इसका नेम डाइक्लोरोमिथाइल है, इसका नेम ट्राइक्लोरोमिथाइल है। ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस ही हैं। तो मुझे डाइक्लोरो, ये नाम के अंदर डी है। अब अर्जुन को मेरी बात सुननी पड़ेगी। अर्जुन, इस पूरे ग्रुप का नाम ही डाइक्लोरोमिथाइल है, मतलब डी नंबर नहीं बता रहा, डी नाम में इंक्लूड है। क्लियर ना। जैसे घर में कोई बंदा हो जो अपना नाम बेटा रख ले, तो उसकी सिस्टर भी उसको बेटा बोला करेगी, उसका भाई भी उसको बेटा बोलेगा, उसकी मम्मी भी उसको बेटा बोलेगी, उसके पापा उसको बेटा बोला करेगी। अब कोई सुनेगा बाहर वाला, कहते तेरी सिस्टर तुझे बेटा क्यों बोलती हो, कहते मेरा नाम ही बेटा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो डाइक्लोरोमिथाइल में डी इंक्लूड हो गया अर्जुन सर, इसीलिए डी अब कंसिडरेबल हो गया। ये नंबर नहीं बता रहा, इट इज नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट डाइक्लोरोमिथाइल, सो डी इज कंसिडरेबल। अच्छा जी, अब मुझे इसको लिखना था 4 डाइक्लोरोमिथाइल। डाइक्लोरोमिथाइल को ब्रैकेट में डाल दूंगा इश्मीत में, उससे मुझे थोड़ा सा बात को समझना आसान रहेगा। 4 डाइक्लोरोमिथाइल एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन पे जाने से पहले, प्रणव रुको एक सेकेंड, 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल। अब 3 डाइमिथाइल, 3 डाइमिथाइल, तो ये डाई नंबर बता रहा है आपको, 3 डाई, 3 डाई। तो ये डी कंसिडरेबल नहीं है, मिथाइल का एम कंसिडरेबल है, जो एल्केन में भी बार बार बताया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6, देन हेक्स, वनीन, 5 दिव्य में अपनी बात रखो, पहले प्रणव रखेगा अपनी बात। नहीं, इस पूरे ग्रुप का ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, 4 4 क्यों आएगा। क्या तूने जिस कार्बन पे क्लोरो जुड़े हुए हैं उसको नंबर दिया है। कहा नंबर दिया, 4 नंबर पे पूरा ग्रुप है। नहीं नहीं, अगर ये खुद को चार, जिस कार्बन को तुम बाहर रख के बैठे हो ना चेन से, वो कार्बन अगर 4 नंबर जाता फिर तुम बोलते 4 4 डाइक्लोरो बनेगी। ये तो पूरा ग्रुप है अपने आप में, दिव्यम को अपनी बात रखनी है। है ही नहीं कुछ इसमें, इथाइल विनाइल है ही नहीं, तो वो तो चेन में इंक्लूड हो रहा है। जब तक चेन में मिल रहे हैं हम इनको क्यों बनाए बिना इज्जत का बंदा। जब इनको इज्जत मिल रही है, सफिक्स मिल रहा है इनको, तुम क्यों इनको प्रीफिक्स बनाए भाई। पहला रूल तो वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। बेचारा आ नहीं रहा, मजबूरी है उसको बाहर रखना, तो फिर विनाइल वगैरह जो नाम रखने हैं दिव्यम वो रखेंगे हम लोग। दो ही हाथ खड़े थे, दो ही क्वारीज थी, मैंने दोनों सोल्व किए ना। अब तो साफ दिख रहा है कि आपको इधर से ही चलना है, लॉन्गेस्ट चेन मैटर नहीं करेगी, दिव्यम से ही बात चल रही थी। अब इस पूरे का नेम मैं बोर्ड पे लिख के बताता हूं आपको। अगर हमारे पास अकेला Cl हो तो उसको क्लोरो बोलते हैं, अकेला CH2CH3 हो तो हम उसको इथाइल बोलते हैं। अगर इस जगह पे Cl लग जाए
तो इसको 1 क्लोरो इथाइल बोलते हैं। और अगर हमारे पास बड़ा टेक्निकल सा काम है, कोई रट्टा रुट्टा है ही नहीं, जो है वो है, मतलब कुछ भी सोच के नहीं बोलना। तो इन भाई साहब का नाम क्लोरो है, इनका नाम इथाइल है, इनका नाम 1 क्लोरो इथाइल है, और इसका नाम 2 क्लोरो इथाइल है। जैसे 1 1 इथाइल नहीं, टर्शरी ब्यूटाइल को 1 1 इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल इथाइल नहीं बोला करते थे आप। तो अब आपके पास 3 पर ब्रैकेट स्टार्ट करके 2 क्लोरो इथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कार्बन आर 6, 5 है। चलो, मुझे लगा बच्चे क्लास में है कि नहीं, थोड़ा चेक कर लें। जबकि 5 मैंने खुद लिखा है, तो मैं 6 बोलूंगा, तो इसका मतलब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ऐसी हरकत, ताकि पता चल जाए कि तुम नींद में नहीं हो। अमृत तो ऐसे झूम रही है नींद में, ऐसे ऐसे करके। तो चाय नहीं पी? वो तो गलत बात है। तुम लेट आई थी, मुझे लगा तुम चाय पी के आई हो। तुमने अपना वीडियो लेट ऑन किया था ना, तो मुझे लगा तुम चाय के 2 कप निपटा रही हो, फटाफट खट 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 खत्म करो और अगले क्लास के लिए तैयारी शुरू करो। बहुत अच्छा किया। हमारे इंडियंस तो पता क्या बोलते हैं, गर्मी को गर्मी मारती है, चाय पियो। भाई कहाँ से कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं यार, गर्मी को गर्मी मारती है। प्रणव को इस पे भी कंफ्यूजन है, गर्मी को गर्मी मारती है भी। बच्चे भी बताया था, तू शायद चाय पीने चला गया होगा। ये क्लोरो है, ये इथाइल है, ये पूरे का नाम 1 क्लोरो इथाइल और इस पूरे का नाम 2 क्लोरो इथाइल है। नंबरिंग तो मेरी बात सुन पुत्र जी प्रणव, नंबरिंग तो फ्री वैलेंसी से होती है ना एल्काइल ग्रुप्स की। तो चौथे वाले स्ट्रक्चर को देख, मैंने फ्री वैलेंसी को 1 दिया ना, तो उसके अगले वाले को 2 दिया ना, तो फिर मैंने 2 क्लोरो इथाइल इसका नेम लिख दिया। हमें एग्जैक्ट बातें मेंशन कर, मेरी बात सुन। अगर प्रणव चाहता है कि मैं इसको क्लोरो इथाइल लिखूं, मान लो प्रणव चाहता है, या फिर मान लो गुरलीन चाहती है, या आस्था के मन में, स्नेहा के दिमाग में, यशिका चाहती है, सुखमनदीप ने कहा सर इसको तो क्लोरोइथाइल लिखो। मैंने कहा कौन सा क्लोरोइथाइल, 1 क्लोरोइथाइल या 2 क्लोरोइथाइल? तो मान लो जब आपको नेम मिलेगा, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब फंस जाओगे। तो आपको क्लोरो की लोकेशन उस इथाइल में बतानी पड़ेगी कि 1 पे कि 2 पे। प्रणव जी, पेंट 1 इन हो गया, और आपके पास 3 पे आइन हो गया, 4 पे। वेरी गुड वेरी गुड। मैंने खुद लिखा तो मुझे तो पता होएगा, बस आपसे चेक करवाना था कि 4 आइन है कि नहीं। ठीक है जी। तो ये 5 नाम चेक कर लेना, मुझे तनवीर ने भेजे थे, मैंने सब को वो आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो उसके बाद लोगों ने गलतियां निकालनी शुरू की तनवीर की, कहते देखो कितना गलत गलत लिख के भेज रहा है। क्यों भी तनवीर? क्या पता नहीं, तूने काम किया तुझे पता नहीं, कहता पता नहीं है। लेकिन अच्छा, मुझे अच्छा क्या लगा कि तूने एटलीस्ट उसको करने के बाद रिप्लाई किया, इज वेरी गुड। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। और अब कौन सा वाला? सेकंड लास्ट है, सेकंड बोलो जी। ये रिपीट करवाते हैं गुरलीन संधू से। गुरलीन जी, बस आपको ये तो आदत पुरानी है। सेकंड नंबर का एपिक नेम बताओ। इश्मीत जी, लो जी, बता देते हैं जी, अभी बता देते हैं जी। एक सेकंड बस, एक सेकंड, एक सेकंड बस, इसका खुद का नाम क्या है मिठाई? इसको क्या बोलते हो? ऑक्सीजन। तो इसका METH, इसका ऑक्सी, दोनों को हमने कलेक्टिवली लिखकर लिख दिया मिथोक्सी। कुछ भी रट्टे वाला नहीं है,
100% टेक्निकल है। अगर आपके पास, आयुष एक सेकंड रुकना पड़ेगा बेटा, और मैं तो कह रहा हूं कि इस चैप्टर में हमेशा आप इस तरह के क्वेश्चन जनरेट करते रहो, इससे जल्दी सीखोगे। बजाय चुप रहकर सीखो, इससे जल्दी सीखोगे, कन्वर्सेशन से जल्दी। तो मैं अभी बात सुनूंगा आयुष की, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो आपके पास CH3, CH2, CH2O ऐसे लिखा हुआ है, इस पूरे का नाम क्या था? प्रोपाइल। इसका क्या जोड़ दोगे? ऑक्सी। तो क्या हो जाएगा ये? प्रोपोक्सी। आयुष को बोलना है कैसे कैसे कैसे। फॉर एग्जाम्पल कैसे कैसे, मतलब आयोडीन से तो मिथाइल कैसे जोड़ेगा? आयोडीन की वैलेंसी एक होती है। क्लोरीन किससे? आयोडीन से क्लोरीन जुड़ जाएगा? कैसे कैसे मुझे, जैसे ये जोड़ा तो फिर उसको आयोडोथेन बोलते हैं ना। वो तो बात हो चुकी है, नथिंग इज न्यू। वो बात तो ऑलरेडी हो चुकी है ना आयुष, कि अगर क्लोरो जोड़ा है तो इसको तो बोल दे आयोडोमिथाइल। इसमें क्या प्रॉब्लम है? जैसे क्लोरोमिथाइल बोला था आयुष, वैसे इसको आयोडोमिथाइल बोल दे। मुझे लगा तू कह रहा है मिथाइल से आई जोड़ दो, तो जोड़ दिया, आयोडोमिथाइल बन गया। अब ऐसे ही यहां ब्रोमोमिथाइल बन गया। क्लियर ना? अब मान लो तुमने SH लिखा था, इसको तुम लोगों ने मरकेप्टो बोला हुआ है, मरकेप्टो। अगर मान लो ये है तो इसको मिथाइल मरकेप्टो बोल देना बस। कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं किया इन लोगों ने, बड़ा आसान किया। अगर दो ग्रुप जुड़ रहे हैं। अब सुन, आयुष की बात से मुझे और बातें बतानी है। मान लो COH ग्रुप है, इसको तुम लोगों ने क्या बोला हुआ है? कार्बोक्सी। और ऐसे दो ग्रुप जोड़ दिए तुम लोगों ने, तो क्या बोल दोगे? यार मैं तो तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था बस। क्यों भी आयुष? ठीक है ना? तो कंफ्यूजन एक अभी दिखाता हूं। सल्फर के लिए तो है मिथाइल मरकैप्टो, एच हटा के तो मिथाइल लिखा है, बाकी फ्री वैलेंसी जुड़ेगा नहीं किसी चेन के साथ। एच हटा के तो मिथाइल लिखा है। जब तुम मिथाइल का एच हटाती हो तभी तो कुछ जोड़ती हो। या क्लोरो जोड़ दिया, एक और एच हटाकर दो क्लोरो जोड़ दिए, एक और एच हटाकर तीन क्लोरो जोड़ दिए, तो ट्राई क्लोरो मिथाइल बोल दिया। हाँ तो टू प्रोपोक्सी हो जाएगा। टेक्निकल है ना, तो सबके जवाब है इसमें। टेक्निकल है इसलिए सबके जवाब है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे वो जोड़ा था ना आपने। तो ये खुद ओरिजिनली क्या था? ये ये ओरिजिनली यहां था ना आपके पास, इस तरीके से। नहीं नहीं, ऑल थिंग्स आर सेम, बस यहां लगा दिया आपने। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगी आप? ये वन प्रोपोक्सी हो गया, ये टू प्रोपोक्सी हो गया, और फिर जैसे ही राइट में गया वापस वन प्रोपोक्सी हो गया। हम्म, हाँ तो ये भी तो प्रीफिक्स ही है, मिथाइल मरकैप्टो। पीछे मतलब मरकैप्टो, सुनो ना, चार ऑप्शन में अगर मरकैप्टो मिथाइल लिखा हो तब भी वैलिड है। हाँ हाँ, मरकैप्टो मिथाइल भी उतना ही वैलिड है। मुझे लगा पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, खतरनाक बात। मरकैप्टो मिथाइल भी उतने, कोई चक्कर नहीं है। मरकैप्टो मिथाइल, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। मैं तो कह रहा हूँ टू वे रखो ना, बोलते रहो बस आप लोग, मैं सुनता रहूंगा और जवाब देता रहूंगा। तो पी डाल लो तुम लोग, हाथ दुख रहे हैं तुम्हारे, तुम्हें तुम्हें पता है ना। जब तुम्हें पता है कि पी आ रहा है ना। चलो, अब ना जो फंक्शन ग्रुप्स थे ना आपके, उनमें एक एक उठाते हैं,
और उसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अभी अकेला अकेला रखूंगा मैं, जिससे तुम्हें याद हो जाए वो। और वैसे अभिनव कह रहा है मुझे तो सारे के सारे ग्रुप्स याद भी हो गए, तो अभिनव से सुन लेते हैं। और ओए ऐसे मत कर, चल मैं बोलता हूँ। नंबर 1 पे आता है आपके पास COH कार्बोक्सी ओइक एसिड। नंबर 2 पे आता है आपके पास SO3H सल्फो सल्फोनिक एसिड। नंबर 3 पे आपके पास आता है COOCO नो प्रीफिक्स सफिक्स इज ओइक एनाइड्राइड। नंबर 4 पे आता है आपके पास COOR ओइक एनाइड्राइड, चौथे वाले तीसरे वाले का। और फिर एल्कोक्सी कार्बोनिल और सफिक्स है O8। नेक्स्ट आता है COX हेलो कार्बोनिल, सफिक्सिस ऑयल हेलाइड। और CONH2 अमीडो या कार्बेमोइल फाइनली अमाइड। फिर CN साइनो नाइट्राइल NC। और तनवीर किधर ध्यान है तेरा, ओए तनवीर, आइसोसाइनो और आइसोसाइनाइड, ठीक है जी। उसके बाद हाँ, CHO को फॉर्माइल ओक्सो भी बोलते हैं। और अल इसका सफिक्स है, CO का ओक्सो ओन सफिक्स है, ठीक है। तो इसको यूज करना शुरू करते हैं, फिर आपको और अकल आ जाएगी। IUPAC नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल फंक्शनल ग्रुप। लो जी, H पे COOH लगा दिया। इन भाई साहब के पास एक ही कार्बन था, तो आपका वर्ड रूट क्या है, METH। आपका सफिक्स क्या है, क्योंकि सेचुरेशन था एन, इसका ड्रॉप कर देना और साथ में एक सफिक्स जोड़ देना ओइक एसिड। सो नाम हो जाएगा मिथेनोइक एसिड। सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन को बता रहा होता है। फिर एनिन आइन का आपको प्राइमरी सफिक्स लिखना है, फिर आपको सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। ये सफिक्स प्राइमरी है, ये सफिक्स सेकेंडरी है। और इससे पहले अगर कुछ आ रहा हो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिख दो, क्योंकि ओपन है तो साइक्लो तो आएगा ही नहीं कभी भी। क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो नाइट्रोसो मिथाइल मिथाइल क्लोरो मिथाइल ढेर हुआ आपके पास पेट भर के। क्या मैं आपसे इसका नाम जान सकता हूं? बिल्कुल परफेक्ट, इथेन प्लस ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, ये कॉमन नेम है इसका। इसको विने क्या समझ नहीं आया भाई इसमें? ये तो कुछ था ही नहीं। जहां COH था वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दी, उसको पहला नंबर दे दिया, उसके बाद नंबर 2 दे दिया अगले वाले को। हाउ मेनी कार्बन इन दिस स्ट्रक्चर, 2। तो ETH लगा दिया। एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक पहुंचने में डबल ट्रिपल आया कहीं, तो एन लगा दिया। उसके लास्ट का ई ड्रॉप करके ओइक एसिड लगा दिया। एसिटिक एसिड लिख लिया था भाई, आस्था ने रब करवा दिया था वो। इसी को विनेगर भी बोलते हैं। रेस्टोरेंट में जाके मांगते हो अनियन वाला सिरके वाला प्याज दे दो, और नूडल्स खाने जाते हो तो सिरका दे दो, सिरका डाला रहता है टेस्ट के लिए। ये कोई खतरनाक एसिड नहीं है, लेकिन एसिड जरूर है। एक बड़ी गंदी सी स्मेल आती रहती है इसमें से, सिरके में से। आपके घरों में होगा, आपके किचन में होगा पक्का एसिटिक एसिड। अमृत मना कर रही है, पता नहीं क्यों मना कर रही है। नहीं, मेरे को अच्छी नहीं लगती, तीखी स्मेल होती है ना, लेबोरेटरी में भी गंदी लगती है हमेशा। डाइल्यूशन ज्यादा हो गया होगा ना, अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो तो गंदी से लगती है, तीखी होती है स्मेल। इसको आस्था ही बताएगी। ओए, इतना औखा भी नहीं आस्था। प्रोपेन प्लस ओइक एसिड। प्रोप वर्ड रूट है,
एन प्राइमरी सफिक्स है, ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स है। तीन टुकड़े हो जाएंगे इस नाम के ना, प्रोप प्लस एन प्लस ओइक एसिड। क्या सारी जनता समझ पा रही है? चलो, इनके नंबरिंग तो बड़ी आसान होती है। आपको पता है COH कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, नंबरिंग तो इसी को देनी है, नंबर 1 इसी को देना है। और वैसे भी टॉप पे बैठा किंग है ये तो। ये दिव्यम की इच्छा पूरी करेंगे आज। अंशुल सदमे में लग रही है, अच्छी बात है तो। वंश पहले वाले का नाम देगा। आयुष का प्रॉब्लम इन 6 क्वेश्चन के बाद डील करेंगे। अगर स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम है तो आयुष बोल सकता है। लिख सकते हो, चल जाएगा। नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये किंग है, ये पहले नंबर पे आता है। तो वन वी कैसे लिखोगे, एक्सेप्टेबल है। नहीं लिखोगे तो अगेन एक्सेप्टेबल है। पहला नाम वंश ने लिखना था। प्रोप टू इन, प्रोप टू इन का ई ड्रॉप कर दो, कोई कैसेट लगा दो। और जैसा कि आयुष ने बोला था, हाँ चलेगा। आप क्यों नहीं लिख सकते, आपको पहले से बताते आ रहे हैं। ये उतना ही वैलिड है, टू प्रोपीनोइक एसिड भी उतना ही वैलिड है। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इसमें गलती निकाल ही नहीं सकता है, 100% परफेक्ट है। हाँ भाई, सेल्विया नंबर 2। हम्म, टू प्रोपाइनोइक एसिड, क्योंकि थोड़ी देर में मेरे से कोई पूछेगा पक्का क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो मैंने वही लिख दिया। प्रोप टू आइन ओइक एसिड भी ठीक है, टू प्रोपाइनोइक एसिड भी ठीक है। बस वर्ड्स बोलते हुए थोड़ा सा आपको स्लो में बोलना है, जिससे हर वर्ड बोला जाए। हाँ भाई, अवरीत तीसरे वाले का नाम दो। ओए, नंबरिंग कहां से स्टार्ट की तुमने? CH के कार्बन से। भाई नोमेनक्लेचर ना ये कोरोना की वैक्सीनेशन की तरह है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। कुछ छूट गया तो आगे उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिक्कत करेगी। आपको देखना है कि COOH का कार्बन है, उसको नंबर 1 मिलेगा, देन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। एल्केन के रूल, एल्कीन के रूल, एल्काइन के रूल, डाइइन के रूल, डाइआइन के रूल सारे कॉमन कॉपी पेस्ट हो रहे हैं। स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप FMS। इफ इट कंटेन्स द कार्बन तो उसको नंबर 1 देना ही पड़ेगा। एंड देन गो फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। 3 कार्बन की चेन से ऊपर बन नहीं रहा, हाउ कैन इट इज ब्यूटेनोइक। नंबर 2 पे कौन आ रहा है, मिथाइल, सो 2 मिथाइल। एंड देन प्रोपेनोइक। फोर्थ नंबर का नेम दसो, दसो दसो। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आंचल के पास चला गया पांचवा स्ट्रक्चर। पांच। शिवानी का नंबर लगेगा इसके बाद।
1 2 3 4 आपने बोला इसको 3 क्लोरो, सॉरी 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 नाइट्रो, ब्यूटानोइक एसिड। परफेक्ट है। शिवानी अगला। हम्म। है वो तो ग्रुप का करेक्टर एसिड लिख दिया ना उसके लिए। वो तो ग्रुप का करेक्टर है ना, ग्रुप का करेक्टर है ना, वो तो डबल ट्रिपल तो कार्बन कार्बन की चेन में माने जाते हैं ना पुत्र। हाँ सांची बोलना। एक बार तुम्हें थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। ये क्या है? ओए, मिथेनलाइड क्या है ये नहीं समझ में। सुनो 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 सुनो। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन विच कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ। अब मैक्सिमम तो ले नहीं सकते। मैंने इसको लिखते हुए दिव्यम का नाम लिया था, आपको याद आया होगा। दिव्यम चाहता था कि डबल ट्रिपल कोई अलग रहे, तो अब मजबूरी में हमें ट्रिपल को बाहर रखना ही पड़ेगा। क्यों बाहर रखना पड़ेगा? क्योंकि डबल की प्रायोरिटी ट्रिपल से ज्यादा होती है, तो डबल को तो चेन में लेना पड़ेगा, डबल को चेन में रखना ही पड़ेगा। रूल्स नहीं बदले हैं, रूल्स नहीं बदले हैं यार। तुम सोचो रोज सर नए रूल बता रहे हैं, मैं रूल बता चुका, उन रूल को यूज कर रहे हैं हम लोग। डबल ट्रिपल में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? डबल की। तो अब मैं 1 2 3 4 और इस 3 वाले का नाम इथाइनाइल। बोलो जी। लो, डबल ट्रिपल सारे इंक्लूड हो रहे थे इसमें, तो फंक्शन ग्रुप आ रहा है ना। एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। ये मैंने तभी तो दीपम का नाम लिया, दीपम इसी भी तो कह रहा था कि उसको बाहर रख लो। भाई मैं फंक्शन ग्रुप तो था ही नहीं वहां। हाँ हाँ, इसमें फंक्शन ग्रुप नहीं है ना वंश। फंक्शनल ग्रुप तेरे पास इसमें है ही नहीं, तो तेरे को करना क्या है? और अब मैं, कोई बात नहीं है, इसको करते रहो, और जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे थोड़े परफेक्ट हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि इसको तो चेन में लेना ही पड़ेगा ना सीओएच को, बिकॉज ये तो किंग है। ये तो किंग है भाई, इसको तो पहले नंबर पे रखना ही पड़ेगा। अब उसके बाद चेन सिलेक्शन करना है, 1 2 3 4 5 करूं, 1 2 3 4 5 4 करूं, तो साफ सी बात है E9 का जब ऑप्शन मिलेगा आपको ई नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो अब जो बच गया, वंश के क्वेश्चन का आंसर था उस फिफ्थ और इस फिफ्थ में दिन रात का फर्क है। उस पांचवें के अंदर फंक्शनल ग्रुप नहीं था, देन मुझे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस कार्बन चेन जिसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आए उसको समेटना पड़ा। लेकिन इसके अंदर मैं सी ओ एच को जब तक चेन में नहीं लूंगा तब तक मैं परफेक्ट नेमिंग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये डेरिवेटिव ऑफ एसिड आ गया है। तो यहाँ सी ओ एच इसको पहला नंबर, दूसरा नंबर। यहां इस मोड पे आके फंस गए, डबल में जाऊं कि ट्रिपल में जाऊं, तो पीछे रूल है डबल में जाऊं। वो तो हमेशा ही होती है ये डबल ट्रिपल में, जब आपके पास बोला था ना कि 5 की चेन और 7 की चेन हो, ऐसी 5 की चेन जिसमें सारे मल्टीपल बॉन्ड हो। लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम मल्टीपल से कहां शिफ्ट होगी? फंक्शन ग्रुप पे, सफिक्स पे। तो जब मेरे पास सी ओ एच पढ़ाओ, किंग पढ़ाओ, तो मुझे इसको 1 नंबर देना ही पड़ेगा। देन आफ्टर वी कैन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, देन आफ्टर। इसका नेम समझ में आया? 2 क्लोरो 3 इथाइनाइल ब्यूट 3 इन इथेनोइक एसिड। परफेक्ट है। लो जी, ये मेरे पास है SO3H। प्रीफिक्स सफिक्स सबको पता है। प्रीफिक्स इसका था सल्फो, सफिक्स है इसका सल्फोनिक एसिड। क्लियर? मुझे एक छोटी सी लाइन लिखनी है। दिस फंक्शनल ग्रुप कंटेन्स सल्फर विच
कैन डायरेक्टली अटैच और अटैच्ड विद चेन और कार्बन चेन ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बन it can find least number in longest chain। इसको पहले पे रखना ये कोई रूल नहीं है, इसको कम से कम पे रखना है, ये रूल है। जैसे पीछे नहीं था, COH को पहले पे रखना है, वंश से बात हो रही थी, COH को पहले पे रखना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। लेकिन इसको लीस्ट नंबर पे रखना है। आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ये तो बेचारा एक ही कार्बन है, पहले वर्ड रूट रखोगे। वर्ड रूट क्या है भाई? METH। सफिक्स क्या है? एक ही कार्बन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। मीथेन का मीथेन रख दो, क्योंकि इसमें कॉन्सोनेंट आ रहा है एस में, सल्फोन का एस, तो इसका ई हम ड्रॉप नहीं करेंगे। मीथेन सल्फोनिक एसिड इज द नेम, और फिर इसका नेम तो आप ही बता दोगे मुझे। और अब इन दोनों स्ट्रक्चर को देखना और थोड़ा समझदारी से डिसीजन लेना। अगर पहला नंबर आ रहा हो तो मिस मत करना, लेकिन पहला नंबर नहीं आ रहा हो तो लीस्ट नंबर रखना, क्योंकि ये सल्फर कंटेनिंग है, ये कार्बन कंटेनिंग नहीं है। बोलो भाई। इसका नाम प्रोप एन। एन कहां जाएगा? प्राइमरी सफिक्स कहां जाएगा? प्रोपेन। और दूसरे वाले का मान लो इसकी जगह हम पहला वाला स्ट्रक्चर लिख दे, उसका फर्क समझ में आ जाएगा आपको। COH वो ग्रुप है जो जहां खड़ा होएगा लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, अमिताभ बच्चन वाली लाइन। हम जहां भी खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, हाँ वही वाली बात है। लेकिन SO3H में नंबरिंग लीस्ट होनी चाहिए, वो पहली भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, वो दूसरी भी हो सकती है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर। लेकिन अब आप सोचो, इसका नाम क्या रख दिया आपने? ब्यूटेनोइक। इसका नाम रख दिया 2 मिथाइल प्रोपेनोइक। अगर आप बात को समझे तो पहले वाले का नाम क्या लिखा? प्रोपेन 1 सल्फोनिक एसिड। दूसरे वाले का नाम क्या लिखा? प्रोपेन 2 सल्फोनिक एसिड। करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये इसका यूज टू तो बना दूं कि सल्फोनिक सल्फोनिक ओइक ओइक ओइक, इनकी प्रैक्टिस कर ले। अब तेरी इतनी डिमांड आ रही है, तेरी बेहद डिमांड पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, और कल जो लाइनें बोली थी उसको कॉपी पेस्ट करूंगा। अब प्रायोरिटी ग्रुप में, प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप से बॉटम देखो, टॉप से बॉटम प्रणव। टॉप पे, इन दोनों में से टॉप पे कौन सा ग्रुप है ना? ठीक है, तो इसका बड़े वाले का सफिक्स और छोटे वाले का प्रीफिक्स। तो अब जब इस पूरे कार्बन की चेन में गए तो थर्ड नंबर पे सल्फो लगा हुआ था, सल्फो ब्यूटेन। लिखना चाहते हो तो 1 ओइक एसिड लिख देना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ओइक एसिड के रेफरेंस में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती हम लोग। तो ये प्रणव ने पूछा इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा, जबकि अभी मैं इसके मूड में था नहीं। मैं सोच रहा था पहले एस्टर वेस्टर ये सारे कंफर्म कर दूं, लेकिन प्रणव को जब बताया ये तो सारे सुन ही लो। when we have two different functional groups in the given structure, then the higher priority group used as suffix and lower priority group is used as the prefix। छोटों को प्रीफिक्स, बड़ों को सफिक्स। बड़े पीछे, छोटे आगे।
हे महान जनता, जब आपके पास किसी स्ट्रक्चर में दो फंक्शनल ग्रुप या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बड़े वाले को मार्क कर लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, पहचान लिया करो, क्लियर, कि वो बड़े साहब है, क्लियर। इनका तो सफिक्स ही लगना है, इनका तो सफिक्स ही लगना है, क्लियर ना। सफिक्स एक होएगा, डाई ओइक एसिड हो सकता है, डाई सल्फोनिक एसिड हो सकता है, डाई ओएट हो सकता है, डाई ओल हो सकता है। सफिक्स एक टाइप का ही होएगा, नंबर दो तीन हो सकते हैं इसके, लेकिन दो तीन सफिक्स नहीं हो सकते। पता कैसे? ओलोइक एसिड, ये क्या है? ओलोइक एसिड। अलोल, ये क्या है? एक मीथेनोलोल। ऐसा कभी नहीं होएगा। सफिक्स इज ऑलवेज वन। नंबर दो तीन हो सकते हैं, डाइओल, ट्राइओल, डाइथाइओल, ऐसे हो सकते हैं। प्रीफिक्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो हायर प्रायोरिटी पे है उसको सफिक्स, जो लोअर प्रायोरिटी पे है उसको प्रीफिक्स। आपके सामने करके बताया मैंने। आयुष जी अपनी बात रखें। पहले वाले का नाम प्रोपेन वन सल्फोनिक एसिड है तीसरी बार, इसका नाम प्रोपेन टू सल्फोनिक एसिड है तीसरी बार। अगर आप कहें तो लिख भी सकता हूं, प्रोपेन वन सल्फोनिक एसिड। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सल्फोनिक एसिड सेकंड प्रायोरिटी पे आ रहा है, लेकिन क्या करें भाई साहब, सल्फर कंटेनिंग है। अगर कार्बन कंटेनिंग होता ना तो जहां खड़ा होता लाइन वहीं से शुरू है। दूसरी बार, इसका भी दूसरी बार। अंशिता आज तुम नहाई नहीं क्या? तो फिर तुमने वीडियो ऑन नहीं किया? कंफर्ट जोन में ना लेट के पढ़ रही है पक्का। चार सिरहाने रख रखे होंगे, मोबाइल छत पे टांग रखा होगा, लैपटॉप छत पे टांग रखा होगा। नहीं, ये सीख जाती हैं लड़कियां भी। अकेले क्रेडिट मत लो यार, भी तुम रोज करते हो ये हरकतें तो अच्छी भी तो कर सकती है काम। नहीं नहीं, मतलब जैसे तुमने बोला नहीं कब लड़कों के होते हैं तो कह रहा हूँ। सभी का होता है। हम्म, जनरली होता है, लेकिन मैं जीने देता नहीं बच्चों को ढंग से। सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास के लिए ऐसे बोलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं ये इसमें स्ट्रिक्टनेस नहीं है, कम से कम सीख तो जाओगे। जब यहाँ ऑफलाइन पहुंचोगे तो कम से कम पता चलेगा ना किसकी क्लास में कैसे टिकना है तुमने, और इसी का फायदा होगा। हाँ जी। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास अब थर्ड नंबर का एनहाइड्राइड है, उसको सीखना भाई। एनहाइड्राइड थर्ड नंबर का। ये मैंने CH3 लिखा, ये CO लिखा, ये O लिखा, ये CO लिखा है, CH3। एक हल्का सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड हुआ कैसे। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड हुआ कैसे? फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में पता है क्या हुआ? RCOOH, RCOOH, यहां से वोटर का एलिमिनेशन हुआ। दो एसिड यूज हुए, ये एसिड वन, ये एसिड टू। इन दोनों से वोटर का एलिमिनेशन हुआ, ये देखो एलिमिनेशन ऑफ वोटर। इसे जो स्ट्रक्चर बना ना बच्चा, वो हमारे पास जिस एसिड को यूज करोगे उस एसिड का एनहाइड्राइड है। वैसे एनहाइड्राइड का लिटरल मतलब पता है क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू एसिड्स। एनहाइड्राइड का N फॉर वन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू एसिड्स, एनहाइड्राइड।
रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू एसिड्स, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम टू एसिड्स, तो उसको आपने क्या बोल दिया जी, एनहाइड्रेट। और ये ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा हमेशा चलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें से अगर वाटर मोलिक्यूल निकाल दें तो ये N2O5 बनता है। और आपको पता होना चाहिए N2O5 का नाम पता है क्या, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, नाइट्रिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है नाइट्रिक एनहाइड्राइड। तो मेरा एक मैसेज आपकी तरफ है, इनऑर्गेनिक के लिए भी और ऑर्गेनिक के लिए भी, अगर किन्हीं दो एसिड से वाटर का एलिमिनेशन निकल जाए, हो जाए, तो उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। दो एसिड से अगर निकल जाए तो सोचो कि इसमें वो आपको दिखने भी लग गया होगा, इसके अंदर दो एसिड है, एक एसिटिक एसिड, दूसरा फिर एसिटिक एसिड। पार्थ किधर ध्यान दे रहा है पुत्र, ओ पार्थ। मेरे को कम देख, थोड़ा ज्यादा देख, मेरे को देखने से कुछ नहीं मिलेगा। क्लास में ना कई बार मुझे ना, मुझे एक बात याद आ रही है, क्लास में एक दो बच्चे मुझे देख रहे थे, मेरे को, मुझे क्या दिख रहा है, बोर्ड पे देख जिसका फायदा होगा तेरे को, मेरे को क्या दिख रहा है। तो ये तेरी बात से मेरे को याद आ गया, कोई बच्चे ना देख रहे होते हैं, मेरे को क्या देख रहा है बताया ना, मैं ऐसे देख रहा है सर का पेट कितना मोटा है? सर कितने लंबे हैं, इसका देखना है यार, तुम देखो स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है, ये काम की बात है। 1 2 1 2 बच्चे सुनना ध्यान से, दोनों तरफ ना सेम कार्बन है, दोनों तरफ बिल्कुल इक्वल स्ट्रक्चर है, इक्वल, देखो ना, कुछ नहीं खास बात नहीं है, अगले 2 मिनट में तुम्हें जवाब आने लगेंगे। तो इधर तुम्हारे पास दो कार्बन, ETH सफिक्स इज प्राइमरी सफिक्स, देखो यहां से यहां तक तुम्हें कोई सैचुरेशन अनसैचुरेशन में क्या दिख रहा है, सैचुरेशन, ठीक है, और यहां से यहां तक भी तुम्हें क्या दिख रहा है, सैचुरेशन। और स्ट्रक्चर कैसा है, सिमेट्रिकल, मतलब दोनों तरफ सेम है, तो सेम एसिड्स इन बोथ साइड्स। तो आपको इथेनोइक सफिक्स आपको पता है ना क्या लगाते हैं, ओइक एनहाइड, अगर स्ट्रक्चर सेम हो तो एक बार ही लिख दो बस, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एक बार और लूंगा स्ट्रक्चर तो उसे समझ में आ जाएगी बात आपको ना। एक बार अभी अगर लिखने से छूट जाओ तो अगला पेज आ रहा है, एक बार ना देखो, ये देखो, इसको देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगी बात कि मेरे पास 1 2 3 सैचुरेशन है इतने इतने में, 1 2 3 सैचुरेशन है इतने इतने में, और इसको पहचान के पता चल गया कि भाई साहब एनाड्राइड ही है, CO और दोनों साइड सेम है, तो ये सिमेट्रिकल है, बोथ एसिड्स आर सेम। तो उधर 3 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो क्या कोई मुझे गाइड कर पाएगा इसका नाम क्या लिखना चाहिए, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, परफेक्ट है, तुम समझ गए, मैंने कहा था 1.5 2 मिनट में समझ जाओगे। और अगर अनसिमेट्रिकल हो तो दोनों साइड के एसिड के नाम बोलने पड़ेंगे तुमको, अगर अनसिमेट्रिकल हो तो दोनों साइड के एसिड्स के नाम बोलने पड़ेंगे। अंशिता को क्वेश्चन आ गया, अब नेटवर्क अनस्टेबल कहां से बताना है, सेकंड वाले को हम पूछेंगे प्रस्तीज से, 10 हो। एनहाइड्राइड है वो, हाँ स्ट्रक्चरली सेम है और वो एनहाइड्राइड है, दैट्स व्हाई मैंने इसका सफिक्स यूज किया ओइक एनहाइड्राइड, एंड बोथ साइड्स वी हैव द सेम एसिड्स, दैट्स व्हाई सिंगल टाइम मेंशन कर दिया उसको प्रोपेनोइक, लिखना 2 बार था लेकिन एक बार मेंशन कर दिया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। जब दोनों साइड सेम हो, अब सुनो ना, देखो CH3 CH2 CO O CO CH3, अब दोनों साइड अलग अलग है, देखो ये 3 कार्बन का, ये 2 कार्बन का, और 3 कार्बन, कार्बन से कार्बन तक विजिट करने में मुझे कहीं डबल ट्रिपल नहीं दिखा,
कार्बन से कार्बन तक विजिट कर रहे हैं, मुझे कोई डबल ट्रिपल नहीं दिखा। सी डबल बॉन्ड को इन थोड़ी बोलते हैं यार, सी डबल बॉन्ड सी में डबल आता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी तब बोलते हैं ना, ई नाइन, तो उसको। इधर कितने कार्बन? तीन। इधर कितने कार्बन? दो। तो ये दो टाइप के एसिड से बना हुआ है, ये अनसिमेट्रिकल है। हो सकता है किसी को नाम भी आ गया हो। परफेक्ट है। इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, परफेक्ट है। अब एक क्वेश्चन जो पूछेगा बच्चा वो मैं बता देता हूं, सर इसको प्रोपेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड नहीं लिख सकते? मैंने कहा नहीं लिख सकते, अल्फाबेटिकली। हाँ, ये अपने आप ही करेगा, मतलब अगर आप कंप्यूटर में टाइपिंग कर दो ना, तो जो भी सॉफ्टवेयर होगा अपने आप ही अरेंज करके इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड कर देगा। वो तुम्हें करना है, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में भी ऐसे सेट होना चाहिए। बोलो जी। हाँ 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 हाँ, दो बार बनाना ही पड़ेगा। एनहाइड्राइड देखकर उसकी वैलेंसी दोनों साइड ही फ्री हो जाएगी ना। तुम बोलोगी प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो पहले एनहाइड्राइड बनाओगी ना तुम जब तो सीओ सीओ बनाओगी। प्रोपेनोइक, एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन तीन, तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें ऐसे चलना पड़ेगा। अगर तुम बोल रही हो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, तो पहले एनहाइड्राइड ड्रॉ करोगी सीओ सीओ, उसके बाद दोनों तरफ की वैलेंसी फ्री है। तो फिर एनहाइड्राइड का कार्बन, फिर अगला कार्बन, फिर अगला कार्बन, एक तरफ बन गया प्रोपेनोइक, फिर दूसरी तरफ प्रोपेनोइक, तो बन जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ गए भाई? देखते हैं इसमें कितना है दम। लो जी, करो स्टार्ट। और प्रायोरिटी ऑर्डर को टॉप से बॉटम भी देखना है, इसको कोई ईथर मत बोलने लग जाना, इसको कोई कीटोन मत बोलने लग जाना। टॉप से बॉटम ही उतरना है, मतलब पहले एसिड रिजेक्ट नहीं है, सल्फोनिक रिजेक्ट क्योंकि नहीं है, फिर साफ दिख गया कि इसमें एनाट्राइट है, फिर अपना काम स्टार्ट कर दो। तो अनसिमेट्रिकल है। वन क्यों बोला? प्रो टू इन, ना ना, कलेक्टिवली वही कैंडिडेट तो एक बार ही मेंशन करना। प्रो टू आइन, प्रो टू इन फॉर दिस वन, प्रो टू आइन फॉर दिस वन। इसलिए पहले लगाए थे दो बार हैं, फिर दो अलग अलग स्ट्रक्चर थे। पूछते रहो, जवाब देता रहूंगा ना। पहला क्वेश्चन था दो बार ओइक क्यों लगाया, ऊपर लगाए थे दो बार ओइक, दो को मर्ज करके बन गया, इस पूरे का तो नाम ही वही कैनेड्राइड है, दो बार क्यों लगाएंगे? पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। दूसरा मेरे से पूछा अभिनव ने कि दो बार प्रोप क्यों लगा दिया, दो बार एसिड थे, दो बार प्रोप लगाना पड़ा। सेकंड नंबर में तो लगाया था इथेनोइक विथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक, इथेनोइक ब्यूटेनोइक। ये क्वेश्चन सोल्व हुआ, और कुछ पूछो। हाँ तो इसमें ओके, मैं कर रहा हूं ओइक एनाड्राइड, ये आस्था इसमें मेरी गलती, यशिका यहाँ मेरी गलती है, यह मेरी गलती है, एक सेकंड एक सेकंड, ये मेरी मिस्टेक है। इसमें लिखना था आपने, ये मेरी मिस्टेक है एग्जैक्टली exactly. इसको लिखेंगे प्रो टू इन, ई हट गया, मेरी गलती थी। ओइक एंड देन प्रोप, मेरी गलती थी। प्रोप टू इन आएगा, प्रोपा क्यों आएगा? टीना आ गया।
प्रो मतलब पूरी पूरी बात बोलना एक बार, सांची पूरी पूरी लाइन बोलो। प्रॉपर टू, हाँ टू आई, ओइक एसिड मेंशन कर दिया करो कहाँ आइक पे बोल रहे हो। अब ठीक है कि मेरी मिस्टेक थी, मैंने सुधार की, वो मैंने गलती से ओइक लिखा नहीं। मुझे लगा तुम कह रहे दो बार एनाडाइड क्यों नहीं लिखा, दो बार एनाडाइड नहीं लिखेंगे, दो एसिड से बना, दो एसिड की मर्जिंग हुई हाँ हाँ, वो मेरी गलती, मैं समझने में गलती हुई मेरे। ओइक ओइक देन एनाड्राइड, एनाड्राइड एक बार ही आएगा, ओइक ओइक बार बार मेंशन होगा, मेरी गलती है एग्जैक्टली। हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, सिमेट्रिकल के लिए रूल ही है ना बच्चा, सिमेट्रिकल के लिए रूल ये कि मेंशन एक बार करना है। यही अवरीत ने पूछा था क्वेश्चन, है ना। सिमेट्रिकल को एक ही बार ही मेंशन करना है आपने, अनसिमेट्रिकल को दोनों बार मेंशन करना है। क्योंकि नाम जब लिखा हो ना, जैसे अवरीत ने मुझे क्या कहा कि सर मुझे प्रोपेनिक एनाडाइड पूछेगा तो मैं दोनों तरफ लिखूंगी, हाँ बिल्कुल है, पहले सीओ सीओ बनाओगी, दोनों तरफ तीन तीन कार्बन कर दोगी, एक सीओ वाला, बाकी दो और। चौथे नंबर पे कौन आ रहा है भाई, एस्टर ना, आर सीओ ओ आर, ये स्ट्रक्चर था आपके पास। अगर आपके पास प्रायोरिटी ग्रुप पड़ा तो एक बार चेक कर लो। अब सुनते जाना भाई मेरी बात को ध्यान से। इसका आयुपिक नेम कैसे देंगे, एल्काइल इसको बोलेंगे, और बाकी जो बच गया उसको एल के नो एट बोलो। और ये जो एल्काइल ओ से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। अब मैं इसको लिख रहा हूं तीन चार एग्जांपल के साथ। HCO ओ मिथाइल, इसके सबके नाम मैं बताऊंगा आपको पहले। HCO प्रोपाइल, फिर CH3CO ओ मिथाइल, इथाइल, लो जी। सबसे पहले पहचानना होता है कि ऊपर से नीचे तक चलने में एसिड है क्या, नहीं है, सल्फो है क्या, नहीं है, COOC नहीं है, कौन है, एस्टर, 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 एस्टर। पहली बात, एस्टर से जो ओ है उस ओ का ट्रीटमेंट पहले किया करो, उसको एल्काइल के फॉर्म में लिख दो। क्या लिख दिया जी, मिथाइल, विदाउट एनी नंबर। वो ओ पे नंबर पे तो है ही नहीं वो, भाई कार्बन की चेन पे थोड़ी है। जो उसको तुम लोग वन मिथाइल टू इथाइल टू टू डाइमिथाइल लिखोगे, ओ पे लगा हुआ है तो मिथाइल लिख दो। हाँ, ब्रैकेट में मेंशन करने से थोड़ा बचत हो सकती है कि उसका नंबर मेंशन नहीं कर रहे, दैट्स वाई इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब चेन में चले जाओ, एक कार्बन से आगे जा सकता हूं मैं चेन में, एक ही है, तो वर्ड रूट क्या बना, METH। कार्बन से हाइड्रोजन तक सब जगह सेचुरेशन है, एन। मिथाइल मिथेन, सफिक्स क्या भाई, वेट, क्या नाम हो गया, मिथाइल मीथेनोएट। तो क्या सेकंड पे कोई बच्चा एफर्ट कर सकता है, इथाइल, थर्ड पे कोई एफर्ट कर सकता है। अच्छा जी, अब क्या अगले वाले का नाम कोई बच्चा दे सकता है, इथाइल कहाँ है,
ओ से जुड़े हुए, यार पहला स्टेप पता है क्या होगा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, देन आफ्टर इफ इट इज एस्टर देन सी द एल्काइल ग्रुप विच इज अटैच्ड विद ओ। पहला स्टेप होएगा आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर, देन आफ्टर सी द इफ इट इज एस्टर, तो ओ से जुड़ा हुआ ग्रुप कौन है, एल्काइल है तो मेंशन कर दो, मैं तो करो इथिनाइल हो, इथाइनाइल हो, वन वन डाइमिथाइल इथाइल, जो भी हो यार, एल्काइल ग्रुप का नाम लिख दो बस। अब उसके बाद चेन की शुरुआत करो, कितने कार्बन की, दो की, फिर उसमें सेचुरेशन अनसेचुरेशन चेक करो, तो मिथाइल, अगले वाले का नाम, अगले वाले का नाम, इथाइल कहाँ है यार, मिथाइल बोला था नहीं, इथाइल बोला था, इट इज मिथाइल। फिर मैं क्या, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुनो, सबसे पहले हम चेक कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सी ओ एच है क्या, नहीं है, सीओ है क्या, नहीं है, SO3H है क्या, नहीं है, एस्टर है, COO। उसके बाद ओ से जुड़ा हुआ ग्रुप एल्काइल, मिथाइल इथाइल कुछ भी हो, देन गो फॉर द लॉन्गेस्ट चेन, इट इज प्रोपेनोएट। क्या इससे अगले वाले का नाम लिख सकते हो, भाई इसका नाम टू क्लोरो थोड़ी है, एक ही तो कार्बन है, क्लोरो मिथाइल इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट। हम्म, परफेक्ट, क्योंकि एल्काइल अल्फाबेटिकली नहीं आ रहा ना, ओ से जुड़ा हुआ एल्काइल फॉर सिंबॉलिकली इट इज एस्टर, हमें पहले ही मेंशन करना पड़ेगा, इसमें अल्फाबेटिकली ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि वो ओ से जुड़ा हुआ है ना, एस्टर की पहचान है वो, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एस्टर, लास्ट का एट, सॉरी लास्ट का ओ एट और पहला वाला एल्काइल, इट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्टर। जो लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ये आपका होमवर्क तैयार हो रहा है भाई, लास्ट स्ट्रक्चर है भाई ये, ऑर्डर में चलना, पहले देखना फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देन आफ्टर आप समझना, मैंने भी सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाले दिए, मल्टी किया नहीं इसको, ठीक है ना, कल से हमारी प्रैक्टिस मल्टी में भी आ जाएगी, और अगली छुट्टी आने से पहले पहले हमारा नोमेनक्लेचर का 93-94% कवरेज मिल जाएगा। यार वो ना अभी बैठ के मैं काम करता हूँ, अभी बैठ के ना, कल तक मेरे पास है। हाँ हाँ अभी बता, ये नहीं नहीं अभी अभी बताता हूँ, कल सुबह नहीं, आज आज में आ जाएगा आपके पास, वही काम करने वाला हूँ। कोई कुछ बोल रहा था ना, हाँ बोलना स्मित।
जो ओ से जुड़ा हो उसको पहले मेंशन करना है विदाउट नंबरिंग, विदाउट अल्फाबेटिकली कंसिडरेशन। अवनीत का क्या क्वेश्चन है?